पुत्र हनुमान, चलो कुछ खा लो। अरे अरे, वहां कहाँ धरती पर बैठे हो पुत्र, अपना आसन ग्रहण करो। अंजना, आज हनुमान अपनी माँ के हाथों से मिष्ठान खाएगा। अच्छा हनुमान, ये बताओ सूर्यदेव के गुरुकुल में क्या क्या सीखा? राम 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 राम। ये लो हनुमान। मुंह खोलो पुत्र। राम श्री राम श्री राम हनुमान, तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो पुत्र? हनुमान को शिक्षा के साथ साथ वो मंत्र भी मिल चुका है जो इसके भावी जीवन को सफलता प्रदान करेगा। बस आप इसका ध्यान रखें। कुछ तो हुआ है हनुमान को, अन्यथा मेरे हाथों से भोजन ना खाए, ये तो असंभव है। चिंता मत करो अंजना, हनुमान अभी सूर्यलोक से आया है। वहां देवी संज्ञा के हाथ के दिव्य पकवान खाए होंगे इसने, इसलिए हनुमान अभी कुछ नहीं खा रहा है। न जाने क्या हुआ है इसे। होना क्या है, वहीं से भोजन करके आया होगा। कोई बात नहीं, अब हनुमान को सुनाएगी कहानी हनुमान की नानी। कुछ तो खा लो पुत्र, भूख लगी होगी। तुम्हारी रुचि के मिष्ठान बनाए हैं, लड्डू, खीर, देखो। अच्छा पुत्र, अगर कुछ नहीं खाना है तो विश्राम कर लो। बालकों के वध का परिणाम शीघ्र ही आने वाला है। मेरे शक्तिशाली रक्ष योद्धा कल तक उस नररूपी नारायण के बारे में ज्ञात कर ही लेंगे। अवश्य लंकेश, उन 11 योद्धाओं ने सारी पृथ्वी पर आतंक मचा रखा है। जो भी नर व बालक दिखता है हम उसे मृत्यु के घाट उतार देते हैं। बस
अब उत्तर पूर्व के कुछ क्षेत्रीय बचे हैं। अतोत्तम! सर्वोत्तम कार्य कर रहे हैं रक्ष योद्धा। नारोपे नारायण, अब तेरे जीवन के बस कुछ ही दिन शेष हैं। जय लंकेश। महाराज महाराज, हम हनुमान को खेलने के लिए ले जा सकते हैं? भूख लगी तो आकर भोजन कर लेंगे। हाँ, ये ठीक है। हम हनुमान को खेलने ले जाते हैं। किंतु हनुमान इतने दिनों के पश्चात लौटा है। मैं तो कब से प्रतीक्षा कर रही थी। हनुमान आएगा तो उसे ये खिलाऊंगी, उसे वो खिलाऊंगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा। युवराज आखिर करना क्या चाहते हैं? अच्छा, हनुमान से ही पूछ लेते हैं कि उसकी क्या इच्छा है। हनुमान कहाँ गया? हनुमान उठकर चला गया और हमें ज्ञात भी नहीं हुआ। हनुमान! पुत्र हनुमान! हनुमान! माँ, कुछ पता चला? नहीं, यहाँ तो नहीं है। हनुमान! पुत्र, कहाँ हो तुम? नहीं, हनुमान उस कक्ष में भी नहीं है। उस ओर भी नहीं दिखाई दिया हनुमान। हनुमान उस कक्ष में है। द्वार बंद कर लिए हनुमान ने। हनुमान! पुत्र हनुमान, द्वार खोलो। हनुमान कुछ बोल रहा है अंजने। नारायण नारायण, बहुत प्रसन्न हो रहे हो लंकेश। अवश्य ही किसी कार्य की सिद्धि होने वाली है। सिद्धि? हाँ, सिद्धि होने वाली है। बहुत समय से जिसे ढूंढ रहा हूं वो सामने आने वाला है, और छुप कर नहीं रह सकता वो। हनुमान इतने अंधेरे में क्यों बैठा है? क्या हुआ है उसे? अरे, कौन है जो लंकेश से छुप सकता है? ओ छलिया विष्णु, उसने छुप कर इस धरती पर कहीं जन्म ले लिया है। छुप कर पल रहा है वो इस धरती पर, परंतु अब मेरे रक्ष योद्धा उसे कल तक ढूंढ निकालेंगे। नारायण नारायण, लंकेश इतनी सी बात के लिए प्रातः तक की प्रतीक्षा क्यों करनी? मैं ही बता देता हूँ, उससे ही पूछ लेते। देवर्षि, जिस प्रकार जल जल को नहीं सुखा सकता, अग्नि अग्नि को नहीं बुझा सकती, उसी समान नारायण नारायण जपने वाला नारद नारायण का पता कैसे बता देता? मुझसे तो जो भी पूछता है मैं तो उसे बता देता हूँ नारायण के बारे में। कदाचित
पूछने वाले का कुछ भला ही हो जाए। और फिर नारायण को किसी से छुपने की क्या आवश्यकता है? जानना चाहते हैं कौन है नारायण का अवतार? कहाँ जन्म लिया है नारायण ने? अयोध्या नरेश, दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र। श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री 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 राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम राम राम। अयोध्या नरेश के ज्येष्ठ पुत्र? क्यों, कोई संदेह है क्या मेरे कथन पर? नहीं, परंतु आप बात हमेशा घुमा फिरा कर करते हैं, छल छिद्र वाली। इसमें छल छिद्र क्या? मैं तो पहले ही कुंभकर्ण को नारायण के अवतार के बारे में बता चुका हूं। यदि छुपाना होता तो पहले ही नहीं बताता। नारायण नारायण। यदि ये सत्य है तो महादेव की सगन कल न अयोध्या रहेगी और न ही वो नर रूपी नारायण। स्वामी, ये देखिए, दीक्षांत समारोह के निमंत्रण पत्र पर अपने हथेलियों छाप के स्थान पर भी राम नाम लिख दिया है। सर्वत्र राम ही राम। अवश्य हनुमान को कुछ हो गया। हनुमान, मेरे लाल, स्वामी,
हनुमान तो लगता है भूख प्यास आदि सब कुछ भुला बैठे। कदाचित अपनी माँ को भी भुला दिया है इसने। ये कैसी शिक्षा लेकर आया? प्रभु श्री राम जय हनुमान, प्रभु श्री राम जय हनुमान। ये राम नाम की शिक्षा के विषय में मतंग ऋषि ही बता सकते हैं। पिछली बार भी उन्होंने हमारी सहायता की थी। हम कल प्रातः ही मतंग ऋषि के आश्रम चलेंगे। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण हो। देखिए न ऋषिवर, जब से हनुमान लौट कर आया है राम नाम की रट लगा कर रखी है। ऐसा लगता है किसी ने सम्मोहित कर दिया हो या किसी व्याधि से ग्रस्त हो। महाराज केसरी, ये व्याधि नहीं उपलब्धि है, सर्व पाप ताप हारी। दुर्लभ मंत्र है ये प्रभु राम का नाम। किंतु ऋषिवर, कब तक ऐसे सम्मोहित सा रहेगा मेरा हनुमान? पुत्री अंजना, राम का नाम तो तन से धो दिया, किंतु हृदय में जो राम नाम अंकित हो गया है उसे धोना असंभव है। राम का नाम तो तन से धो दिया, किंतु हृदय में जो राम नाम अंकित हो गया है उसे धोना असंभव है। हनुमान को राम की भक्ति से कोई भी नहीं दिखा सकता। बस प्रतीक्षा कीजिए, सब मंगल होगा। कोई अवश्य आएगा।
हनुमान को इस स्थिति से निकालने के लिए। जय हनुमान जय रघुवर राम, जय हनुमान जय रघुवर राम, जय हनुमान जय रघुवर राम। मन हनुमंता राम विराजे, रोम रोम में राम ही छाजे, रोम रोम में राम ही छाजे। राम हृदय में बसे हनुमंता, राम नयन में हनुमत साजे, राम नयन में हनुमत साजे। नर रूप धारी जगत उधारी, नारायण है राम। संकट हारी असुर संहारी, रुद्रावतारी हनुमान। जय श्री राम बोलो केसरी नंदन, जय हनुमान प्रथम मिलन हनुमान लाला संग। जय श्री राम बोलो केसरी नंदन, जय हनुमान प्रथम मिलन हनुमान लाला संग। जय श्री राम बोलो केसरी नंदन, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। जय श्री राम। हनुमान भक्ति भाव की निर्मल गंगा में बह रहा है। उसे वृक्ष के फल भी, मंदिर की घंटियां दिखाई दे रही। नारायण नारायण। अब आया है संसार के समक्ष राम भक्त हनुमान, सबसे बड़े भगवान का श्रेष्ठतम भक्त। हनुमान खाई है वहां। पुत्र हनुमान, हनुमान, हनुमान। कहीं हनुमान किसी से टकरा तो नहीं गया? हनुमान! पुत्र कहाँ हो तुम? हनुमान! 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 पुत्र हनुमान! हनुमान! पुत्र हनुमान! 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 बजरंग, मन में उठे बस राम तरंग। राम सोच और राम ही ध्यान, राम ही जीवन राम ही प्राण। राम नाम में रत हनुमान, एक आधार राम का नाम। राम
राम राम बस राम ही राम, रोम रोम में राम का ध्यान। ये गाथा महाबली हनुमत की, कुछ कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमान, राममयी हनुमान, तुम्हारी यही भक्ति तुम्हें एक दिन तुम्हारे प्रभु राम से अवश्य मिलवाएगी। मिल गया है वो जिसकी हमें वर्षों से प्रतीक्षा थी। वो नर रूपी नारायण अयोध्या में पल रहा है। वो रघुवंशी दशरथ का पुत्र बनकर, परंतु अब नहीं बचेगा वो। उसे मैं मारूंगा, एक अग्नि अस्त्र से उसका वध कर दूंगा। अयोध्या के एक एक सूर्यवंशी का, रघुकुल के सूर्यवंशियों का जीवन सूर्य अस्त होने वाला है। सदा सदा के लिए शमशान बना दूंगा मैं अयोध्या को। शमशान बना दूंगा मैं अयोध्या को। मैं सूर्यवंशी महाराज इक्ष्वाकु कुलदीपक, महाप्रतापी महाराज दिलीप के वंशज। मैं सूर्यवंशी महाराज इक्ष्वाकु कुलदीपक, महाप्रतापी महाराज दिलीप के वंशज। रघुकुल तिलक महाराज अज का पुत्र दशरथ। रघुकुल तिलक महाराज अज का पुत्र दशरथ। इस पवित्र अग्नि के समक्ष, कुलगुरु वशिष्ठ की उपस्थिति में इंद्र, वरुण आदि समस्त देवता और 10 दिशाओं के दिक्पालों को साक्षी मानकर ये शपथ लेता हूं कि मैं अयोध्या का कोई भी अन्य सूर्यवंशी इस महाकल्याणकारी कीर्ति व्रत के संपन्न होने तक ना अस्त्र शस्त्र उठाएगा, ना ही किसी प्रकार के युद्ध में भाग लेगा। राम, ये कैसी शिक्षा लेकर आया? ना खेलना, ना खाना, ना सोना। राम, बावला सा हो गया। हे प्रभु, हे मां पार्वती, अब आपका ही सहारा है, सहायता कीजिए। पुत्र हनुमान, तुम्हारी अद्भुत भक्ति ने तुम्हारी मां के हृदय को व्यथित कर दिया है पुत्र। गौरी की ये गैया आई, सबके प्रश्नों का उत्तर लाई। गौरी की गैया इतनी रात्रि? अवश्य इसके पास मेरी दुविधा का हल होगा। मातृका, देखो तो भवन के द्वार पर गैया वाली गौरी आई है। जाओ और उसे शीघ्र इस कक्ष में लेकर आओ। ऐसा मत करो पुत्र,
निद्रा नहीं लोगे तो अस्वस्थ हो जाओगे। प्रणाम। अच्छा हुआ आप ऐसे समय पर आई। देखिए ना, मेरे पुत्र को न जाने क्या हो गया है। ना खाता है ना सोता है, बस राम नाम ही जपे जा रहा है। राम जय हनुमान। हनुमान भक्ति भाव के आनंद में डूब गया है महारानी जी। जय हनुमान। किंतु आप चिंता ना कीजिए महारानी जी, आप इसे लोरी गा के सुलाइए। मैं भी आपका साथ देती हूँ। आइए। अब मुझे आज्ञा दीजिए। हनुमान, ये कहाँ गया एकाएक? राम राम। हनुमान! रुक जाओ पुत्र हनुमान। ये कैसी विचित्र धुन चढ़ी है हनुमान के शीश पर। नगर के सभी दीपक हटा रहा है। प्रभु श्री राम जय हनुमान। अंजनी सुत की राम पुकार, उपजे राम हृदय झंकार। हनुमत विकल राम की खोज, मन में भरे भक्ति का ओज। राम नयन में भरी उदासी, अखियां भक्त तरस की प्यासी। दुखित सुमेरु अयोध्या
व्याकुल, नाम पुकार से त्रिभुवन आकुल। राधा महाबली हनुमत की रुचिकर लीला, राम भगत की जय 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 रघुनंदन, जय 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 महाबली हनुमान। राम, तुम एकाएक निद्रा से क्यों जाग गए पुत्र? तुम इतने विचलित क्यों हो राम? मुझे कोई पुकार रहा है माँ। कोई जो बहुत अपना सा है। तुमने कोई स्वप्न देखा होगा पुत्र। चलो आओ, अब सो जाओ। स्वामी, मुझसे मेरे पुत्र की यह दशा नहीं देखी जा रही, जाइए और उसे मेरे पास लाइए। मैं अभी लेकर आता हूँ अपने पुत्र हनुमान को प्रिय। हे महादेव, हे करुणा सिंधु, करुणा कीजिए, कुछ कीजिए प्रभु। देवेश्वर, हनुमान पूर्णतया राममय हो चुके हैं। अब समय आ गया है, हमें चलना चाहिए। मेरे हनुमान को स्वस्थ कर दीजिए। प्रणाम महारानी जी। कोई वेदराज अपनी पत्नी के साथ पधारे हैं। वो आपसे और हनुमान से भेंट करने के इच्छुक हैं। उन्हें शीघ्र लेकर आइए। प्रणाम वैद्यराज जी। प्रणाम वैद्यराज जी। आपको भी प्रणाम। राम राम। बावला हो गया है मेरा पुत्र हनुमान। न भोजन, न निंद्रा, न कोई बाल सुलभ क्रीड़ा, बस राम नाम का जप करे जा रहा है। आप कोई उपचार कीजिए वैद्यराज जी, मेरे पुत्र को स्वस्थ कर दीजिए। महाराज केसरी,
हमारे पास हर आदि व्याधि का उपचार है। युवराज हनुमान को हम स्वस्थ कर सकते हैं। किंतु इसके लिए आपको पहले अपना वचन निभाना होगा। वचन? आपको कदाचित स्मरण नहीं है, हम पूर्व काल में भी आए थे जब हनुमान ने दावा ग्रहण कर लिया था। वैद्यराज जी, आप तो हमारे पुत्र को मृत्यु के मुख से खींच लाए हैं। आपके लिए हम जो भी कर सकें वो कम होगा। वैद्यराज जी, कृपया आज्ञा दें, हम क्या शुल्क देके आपको संतुष्ट कर सकते हैं? शुल्क भविष्य में कभी मांग लेंगे। हाँ, वो शुल्क वाला वचन। वैद्यराज जी, हनुमान की कुशलता के लिए मैं कुछ भी दे सकती हूँ। धन धान्य माणिक मोती, यहाँ तक कि ये राजपाट। आप बस मेरे पुत्र को स्वस्थ कर दीजिए। बताइए आप क्या चाहते हैं? देना ही चाहती हैं तो मुझे हनुमान दान में दीजिए। परिहास कर रहे हैं आप? संतान तो माँ का अभिन्न अंग होती है। एक माँ अपनी संतान का दान कैसे कर सकती है? वैद्यराज जी, आप मेरे पुत्र को स्वस्थ कर सकते हैं तो? हम इसे स्वस्थ करने के लिए ही आए हैं, किंतु आपको अपना वचन निभाना होगा। मेरे पुत्र की दशा देख रहे हैं आप? ऐसी स्थिति में एक माँ अपने पुत्र को स्वयं से दूर कैसे कर सकती है? पुत्र की कुशलता के लिए ही तो माँ सब कुछ करती है। शुल्क देने का वचन हमने अवश्य दिया था। आपको उपचार का जो शुल्क चाहिए ले लीजिए वैद्यराज जी। किंतु माता पिता की पीड़ा को समझिए। यदि आप हनुमान का उपचार कर सकते हैं तो यही कीजिए। वचन दिया है आपने। अब आज अपने ही वचन से विमुख हो रहे हैं। एक माँ की विवशता का लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं आप भी तो नारी हैं। एक माँ की पीड़ा समझ सकती है। समझाइए वैद्यराज जी को। बस, बहुत हो गया अपमान हमारा। वचन न निभाने का परिणाम अनर्थकारी भी हो सकता है। परिणाम चाहे जो भी हो, मैं अपने पुत्र को स्वयं से दूर नहीं करूंगी। वचन देना ही नहीं चाहिए यदि आप वचन निभा ही नहीं सकती। परंतु मुझे जो निभाना है वो मैं निभा के ही रहूंगा।
सर्वनाश कर दूंगा अयोध्या का, हाहाकार मचा दूंगा अयोध्या में। हाहाकार मचाने के लिए तत्पर है ये माल्यवान। आप आदेश दें लंकेश। राक्षसवीरों आगे बढ़ो। रुक जाओ लंकेश। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव प्रणाम गुरुवर। अच्छा हुआ आप आ गए, विजय का आशीर्वाद दीजिए। लंकेश, तुम विजय की ओर नहीं, विनाश की ओर जा रहे हो। विनाश तो अवश्य होगा गुरुदेव, परंतु आपके शिष्य रावण का नहीं, उस नर रूपी नारायण का। कदाचित तुम भूल रहे हो ऋषि अरण्य का श्राप। क्या तुम्हें स्मरण नहीं है कि अयोध्या में पांव भी रखा तो श्राप के कारण तुम्हारा अंत हो जाएगा। उचित कह रहे हैं आप गुरुदेव, परंतु उस नर रूपी नारायण का अंत भी तो आवश्यक है। रावण, मैं दैत्य हूं, दानवों और राक्षसों का गुरु। इन सब की आशा भरी दृष्टि तुम पर टिकी हुई है दशानन। इसलिए तुम्हें कोई भी विवेकहीन कार्य करने से रोकना मेरा कर्तव्य है। आपका कथन सत्य है गुरुदेव, परंतु यदि तुम्हारे हाथों उस नारायण के अवतार की मृत्यु होगी तो वो अयोध्या में नहीं हो सकती। यदि उसका वध करना है तो उसे विवश करना होगा कि वो लंका में आए। तुम्हारे हाथों उसकी मृत्यु लंका की भूमि पर ही हो सकती है और कहीं नहीं। यही विधि का विधान है लंकेश। सत्य कह रहे हैं आप गुरुदेव। मैं तो अभी से ही देख सकता हूँ वो नर रूपी नारायण और उसका भाई मृत पड़े हुए हैं लंका की भूमि पर। मैंने स्वयं उन्हें अपने इन्हीं हाथों से मृत्यु दी है। ओम अग्नये स्वाहा। स्वाहा 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 स्वाहा। अब ज्येष्ठ महारानी कौशल्या आए, जिससे आगे की विधि आरंभ की जाए। आपको यज्ञ के लिए बुलाया जा रहा है ज्येष्ठ रानी जी। तुम मुझे कौशल्या या रानी जी ही कहा करो। ज्येष्ठ संबोधन में अपनापन सा नहीं लगता सुमित्रा। किंतु आपके प्रति श्रद्धा और सम्मान मुझे आपका नाम लेने नहीं देगा। तुम्हारे श्रद्धा भाव को मैं जानती हूँ सुमित्रा। कैकई अभी तक नहीं आई, यज्ञ आरंभ होने वाला है। आप पहुंचिए और यज्ञ विधि आरंभ कीजिए। मैं मंत्रा से कहकर रानी कैकई को यज्ञ के आरंभ होने की सूचना भिजवा।
जय लंकेश। प्रणाम दैत्य गुरु। दूत तुम्हें तो मैंने अयोध्या भेजा था, क्या सूचना लाए हो? लंकेश, अयोध्या में समस्त सूर्यवंशी निरति यज्ञ कर रहे हैं। उन्होंने शपथ ली है जब तक यज्ञ चलेगा तब तक कोई भी सूर्यवंशी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएगा। यदि ये यज्ञ सफल हो गया तो राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र को युवराज पद की प्राप्ति हो जाएगी। प्रसन्न कर दिया तुमने रावण को गुप्तचर। शुभ संकेत है ये तो। अब रावण से अयोध्या के सूर्यवंशियों और नर रूपी नारायण को कोई भी नहीं बचा सकता। पिशाच राज, पिशाच राज को भेजूंगा मैं अयोध्या में यज्ञ का विध्वंस करने के लिए, सूर्यवंशियों का वध करने के लिए, और फिर उस नर रूपी नारायण का अपहरण करके उसे यहाँ लंका में लाने के लिए। नारायण अवतार की सूचना पाकर रावण ने अन्य बालकों का वध करना तो रुकवा दिया है, किंतु अब वो अयोध्या पर आक्रमण करने के लिए अपने विशेष राक्षसों की सेना भेज रहा है। हाँ महेश्वर, अयोध्या में तो सबने निवृत्ति यज्ञ के लिए निशस्त्र रहने की शपथ ग्रहण कर ली है। अब प्रभु श्री राम की रक्षा कौन करेगा? आप सबकी चिंता निरर्थक नहीं। इस स्थिति में प्रभु राम की रक्षा एकमात्र हनुमान ही कर सकता है। वाहन रुद्र करें रुद्रांश को वहन, अंजनी का इकलौता लाल करता था जो मन को निहाल। माँ का जीवन धन हनुमान, बिछुड़े जैसे निकसे प्राण। माँ के अश्रु हो रहे व्यर्थ, हनुमत को बस राम से सुनना सबका, करना मन का मंत्र, यही है मंथरा का। महारानी कैकेयी, यज्ञ में कितने अतिथिगण उपस्थित होंगे, कुछ तो साज श्रृंगार कर लीजिए। हाँ रानी जी, ज्येष्ठ रानी जी ने ये वस्त्र और आभूषण भेजे हैं आपके लिए। आज के दिन के लिए ही तो उन्होंने विशेष रूप से आपके लिए बनवाए थे। इन्हें धारण करके आप बहुत सुंदर लगेंगी। सुंदर दिखकर मैं क्या करूं? मेरा राम
वो तो उदास, और जब तक राम उदास है मेरा मन कैसे लगेगा साज श्रृंगार। किंतु महारानी कैकेयी इस प्रकार वहाँ महाराज के सामने पुराने वस्त्रों में। मैं ऐसी ही भली सेविकाओं, ये साज श्रृंगार का सामान तुम सब ले जाओ। किंतु मैं रानी जी को क्या उत्तर दूंगी? उन्हें उत्तर मैं दे दूं। जाओ तुम सब। महारानी कैकेयी सुनना सबका करना मन का। महारानी कैकेयी आपसे बड़ी अभिनेत्री तो पूरे संसार में नहीं होगी। लगता है भरत मुनि से नाट्य शास्त्र का प्रशिक्षण लिया है आपने। मंत्रा, तुम तो मेरे मन के मंत्र को भली भांति जानते, तभी तो मंत्रा नाम है तुम्हारा। वो तो ठीक है महारानी कैकेयी, किंतु तनिक सच सवर लेती। महाराज देखेंगे तो क्या सोचेंगे? देखिए जल दर्पण में आपका मुखड़ा कैसा लग रहा है। ठीक ही है तुम्हारा अनुमान। हमारे भलाई के लिए इस यज्ञ का रोकना आवश्यक है। उस यज्ञ स्थल पर जाकर ही हम ये उपाय ढूंढेंगे कि यज्ञ भंग कैसे किया गया। हाथ मेरा अनुमान। अभी भी कामिनी, कुरंग नैना, विलासनी लग रही हूँ। मंत्रा, महाराज के लिए मेरी इतनी सुंदरता भी पर्याप्त है। चले चलो। इस नीति का बड़ा पुण्य प्रताप मिलेगा। जीवन मार्ग निष्कंटक रहेगा। सूर्यदेव की भांति कीर्ति प्रकाश विस्तार पाएगा। सूर्यवंशी शिरोमणि कहलाएगा। यह यज्ञ राम के युवराज बनने में अत्यंत आवश्यक है। और यदि निरीति यज्ञ में किसी भी प्रकार का विघ्न पड़ा और यह यज्ञ रुक गया तो राम कभी युवराज नहीं बन पाएंगे। देखा
बड़ी होने का कब तक लाभ उठाती रहेंगी ज्येष्ठ रानी जी? स्वाहा 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 स्वाहा। कैसे बैठी है महाराज के साथ? सुनना सबका, करना मन का। मंत्र यही है मंथरा का। आज वो ज्येष्ठ बनकर सबका लाभ उठा रही है, कल उनका पुत्र लाभ उठाएगा। भले ही कुछ पलों से ही सही, किंतु ज्येष्ठ तो वो है ही सबसे। कैसी बातें कर रही हो तुम मंत्रा, इतना मत सोचा करो। सुनना सबका, करना मन का। मंत्र यही है मंथरा का। देखिए कोई मेरी बात सुनता नहीं, किंतु मंथरा का मंत्र तो यही कहता है कि इस यज्ञ को रोकना ही होगा। सुनना सबका, कहना मन का। मेरे लाल, तुम्हें मैं किसी को अपने से दूर नहीं ले जाने दूंगी। मैं जानती हूँ तुम भी अपनी माँ के बिना नहीं रह पाओगे। कह दो इसे कि मैं नहीं जाऊंगा अपनी माँ को छोड़। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कह दो इनसे, कह दो कि तुम नहीं जाओगे। महारानी जी, अपने वचन का पालन कीजिए, जाने दीजिए हनुमान को हमारे। कैसे जाने दो? इसकी दशा तो देखिए। एक तो अबोध बालक, ऊपर से व्याधि से ग्रस्त। इसे तो इतना भी ज्ञात नहीं कि ये सदैव के लिए हमसे दूर जा रहा। वैदराज, यदि कुछ दिनों के बाद इसे तो मैं ही समझा दूंगी, तो सदैव के लिए हम भी अपने हनुमान के बिना नहीं रह पाए। बस आप सब अपराध कर रहे हैं वचन तोड़ने का। अंजना, क्या तुम भूल गई? ऋषिवर मतंग ने कहा था कोई स्वयं ही आएगा हनुमान को इस स्थिति से उबारने के लिए। किंतु ये तो उबारने के स्थान मेरे पुत्र को मुझसे छीन लेना चाहते। वैद्य जी, आपको हनुमान को स्वस्थ करना है तो यहीं पर कीजिए जैसे पूर्व काल में किया था। उसे यहाँ से ले जाने की क्या आवश्यकता है? अंजना, यदि कोई संकट होता तो ऋषिवर मतंग हमें पहले ही अवगत करा देते। हनुमान को स्वस्थ करने के लिए हमें यह त्याग करना होगा, अन्यथा यदि हनुमान अस्वस्थ रह गया तो क्या होगा?
ठीक है वैद्यराज, ले जाइए हनुमान को। किंतु मेरे पुत्र के साथ ही मुझे भी साथ लीजिए। ये कदापि संभव नहीं है महाराज। देवी, आप तो एक माँ की पीड़ा का आभास कर सकती हैं। आप समझाइए वैद्य जी को, कोई माँ अपने पुत्र के बिना कैसे रह सकती है? पिशाचराज, रावण को तुम्हारी आवश्यकता है, प्रकट हो। प्रणाम लंकेश, आपने मुझे स्मरण किया। अवश्य ही कोई विशेष कार्य होगा। पिशाचराज, तुम्हारा प्रिय कार्य है पूजा और यज्ञ में विघ्न डालने का। वही करना है तुम्हें। अयोध्या जाकर वहां पर होने वाले यज्ञ को विध्वंस करना है तुम्हें, और फिर अयोध्या नरेश के ज्येष्ठ पुत्र का अपहरण करके उसे यहाँ लंका में लेकर आना है। बस इतना सरल कार्य? सरल कार्य नहीं है ये। सरल कार्य समझने की भूल ना करना इसे। दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र महाछल्या नर रूपी नारायण है। वो छल और बल से कभी भी तुम्हें दुविधा में डाल सकता है, इसलिए सावधान कर रहा हूं मैं तुम्हें। आपका कार्य हो जाएगा लंकेश। अमावस्या की काली रात्रि काल बनकर आएगी अयोध्या के लिए, और उसी रात महाआक्रमण होगा अयोध्या पर। ओम अग्नाय स्वाहा, ओम यज्ञ देवाय नमः। स्वाहा। राजन, कौशल कुमारी, आप दोनों ने संकल्प कर अपने कर कमलों से यज्ञ आरंभ कर। अब आप राजकाज हेतु उठ सकते हैं। आगे की विधि के लिए आवश्यकता पड़ने पर आपको पुनः बुला लिया जाएगा। बस आपको यज्ञ संपन्न होने तक अहिंसा के प्रण का पालन करना होगा। जैसे आपकी आज्ञा गुरुदेव। मात्र मैं ही नहीं, संपूर्ण अयोध्या इस वचन का पालन करेगी। प्रणाम गुरु। कल्याण। ये यज्ञ सफल नहीं होने दूंगी मैं। राम कभी भी युवराज नहीं बनेगा। अर्थात आप सब में कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरी पीड़ा समझ सकता है। आप सबको मेरी पीड़ा दिखाई नहीं देती। किंतु मैं जानती हूं है कोई ऐसा जो मेरी पीड़ा समझता है।
जिसने सदैव मेरे दुख हरे हैं। महारानी जी, आप जो कर रही हैं सोच विचार कर ही करें। मान जाओ अंजना। क्या कोई और उपाय नहीं है स्वामी, जिससे माँ की ममता भी आहत ना हो और हनुमान स्वस्थ हो जाए? नहीं देवी, हनुमान की इस व्याधि का एक ही उपचार है और इस उपचार के लिए उसे यहां से लेकर जाना ही होगा। महारानी जी, आपके वचन निभाने में ही हनुमान की भलाई है। आप सब तो रहने ही दीजिए। मेरे हनुमान का भला मेरे महादेव करेंगे। द्वारिकाधीश, माँ के लिए इससे बड़ी दुख की बात और क्या हो कि उसे अपने पुत्र को सदा के लिए स्वयं से दूर भेजना पड़े। किसका क्या कर्म होगा, कौन कब किस पथ का अनुसरण करेगा, ये सब नियति ही निर्धारित करती है। इसीलिए यदि नियति ने हनुमान को राम से मिलाने का, उनके साथ रहने का विधान किया है, तो ये होकर ही रहेगा प्रिय। हनुमान को अपने परिवार, प्रजाजनों और सुमेरु को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। हे करुणा निधान, हे दया के सागर, दया करिए प्रभु। मेरे जीवन दीप की ज्योति है मेरा हनुमान, मेरे हृदय का प्राण है हनुमान। उसे पूर्व की ही भांति सामान्य कर दीजिए, जिससे कि मुझे हनुमान को वैद्यराज जी के साथ न भेजना पड़े। कृपा करिए प्रभु, कृपा करिए। देवी अंजना, वनराज केसरी, भूत भावन भगवान शंकर और माता भवानी का संदेश लेकर आपके पास आया हूं और उन्होंने अपने आशीर्वाद के रूप में ये प्रसाद भेजा है। हे करुणा कर, हनुमान आपका ही आशीर्वाद है मेरे लिए। यदि इसे इस भांति ही जाना था तो आपने इसे मुझे दिया ही क्यों? हे प्रभु, आपको इस भक्तन की गुहार सुननी ही होगी। मेरे पुत्र को स्वस्थ कर दीजिए, स्वस्थ कर दीजिए मेरे पुत्र, कृपा कीजिए, स्वस्थ कीजिए मेरे पुत्र को, ठीक कीजिए उसे। मैं अपने पुत्र का दान नहीं कर सकती। आपको मेरे पुत्र को स्वस्थ करना ही होगा। मेरे पुत्र को स्वस्थ कर दीजिए।
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब उस नारायण के नर अवतार का अंत निकट है। देव घातक एक अग्नि अस्त्र प्रकट हो। ये आपका ही आशीर्वाद है महादेव कि आज आपके रावण के पास देव घातक एक अग्नि अस्त्र है और इस अस्त्र की प्रथम भेंट आपके चरणों में समर्पित है। बस इतना आशीर्वाद प्रदान करें महादेव कि जिस कार्य को संपूर्ण करने के लिए इस अस्त्र का निर्माण हुआ है वो सफल हो। बोलिए नाना श्री, क्या समाचार लाए हैं आप? लंकेश, पिशाच राज अपनी समस्त सेना के साथ नारायण के नर अवतार का अपहरण और निवृत्ति यज्ञ को भंग करने के लिए निकल पड़े हैं और शीघ्र ही वे सब अयोध्या नगरी को घेर लेंगे। उत्तम, अति उत्तम, सर्वोत्तम। असुरों को तो हमेशा रोक लेते हैं सब, परंतु पिशाचों को कैसे रोक पाएंगे? राजा दशरथ, अब तुम्हारा और तुम्हारे अयोध्या का विनाश निश्चित है। प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। हे देवाधिदेव, मैं अपने पुत्र का दान नहीं कर सकती। आप मेरे पुत्र को स्वस्थ कर दी। हनुमान, हनुमान, क्या चाहती हो तुम कौशल्या? तुम्हारे उतावलेपन से राम के भविष्य का नाश हो जाएगा। स्वामी, मैं तो मात्र इतना चाहती हूँ कि राम इन दिनों अत्यंत विचलित एवं उदास रहने लगा है। हमें सर्वप्रथम उसके स्वास्थ्य के विषय में सोचना चाहिए। किंतु यज्ञ के समापन के विषय में भी हमें सोचना है। तुम्हें स्मरण नहीं, कुलगुरु वशिष्ठ ने क्या चेतावनी दी थी? यदि यज्ञ में कोई बाधा आ गई तो राम कभी युवराज नहीं बन पाएगा। परंतु स्वामी, राम का इस प्रकार विचलित रहना भी तो राम के स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं। तुम चिंता मत करो, राम शीघ्र स्वस्थ हो जाएगा। मैं कुछ करता हूं।
सुनना सबका करना मन का मंत्र यही है मंथरा का। यही है अवसर ज्येष्ठ रानी जी से बात करने का। ज्येष्ठ रानी जी, प्रणाम ज्येष्ठ रानी जी। कहो मंत्रा। असत्य बात आए तो जीवा कट जाए। पुत्र ही तो सब कुछ है ज्येष्ठ रानी जी। पुत्र को ही कुछ हो गया तो सब कुछ व्यर्थ है। यज्ञ के पूर्व राम का उपचार ही आवश्यक है। किंतु महाराज की इच्छा भी तो नहीं टाल सकते। माता पिता का कर्तव्य होता है संतान के वर्तमान और भविष्य को संवारना। महाराज की दृष्टि राम का भविष्य संवारने पर, और मैं राम का वर्तमान संवारने का प्रयत्न कर रही हूँ। तुम सुधारती रहो पटरानी। बिगाड़ने के लिए मैं शीघ्र ही कुछ करूं। हनुमान, हनुमान कहाँ है? कहाँ है मेरा पुत्र? यही तो था तुम्हारे पास। हनुमान, हनुमान में मुझे छोड़कर। अंजना, संभालो स्वयं को। यहीं कहीं होगा हनुमान। श्री राम